400 लाख करोड़ की ब्लैक मनी की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने ली। अब उसमें से बहुत सा हिस्सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, अजीत पवार एक उदाहरण है, ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों चोर हैं और ज्यादातर गुजराती हैं, तो हजारों चोर हैं जो विदेशों में इस तरह के सरकारी पैसे खा करके बैठे भागे हैं या ब्लैक मनी जमा करके रखे थे और यहां से निकल लिए हैं। अब उनसे हिस्सेदारी लेकर के नरेंद्र मोदी XYZ विनोद अडानी जैसे लोगों को के पास जमा करवाया और फिर वही सेल्स कंपनियां बनाकर गौतम अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करवाया। वही गौतम अडानी जब मुफ्त में पैसा मिल रहा है, अगर 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ मिल रहा है तो उसमें से आधा नरेंद्र मोदी को चंदे के शक्ल में, इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में जमा करा दिया। कौन पूछने वाला है? कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि काला धन का जो सर्कुलेशन चल रहा है, वो उसकी गंगोत्री अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। गंगा सागर कह सकते हैं अगर कहीं है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हर जगह से बहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहा है पैसा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है। अब तीसरा पक्ष सुन लीजिए। इसमें आम आदमी को या देश के 80 करोड़ कटोरा थामे 5 किलो अनाज का के 80 करोड़ देश के लोग जो 5 किलो अनाज का कटोरा थामे भीख की लाइन में खड़े हैं, उनको समझने वाली बात है। अब उसको समझिए। चाहे वो ब्लैक मनी के रूप में हिस्सेदारी लेकर के नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में पार्टी को भी दिलवाए, खुद भी लिए और उसी के जरिए पूरे देश के संसाधनों को कुछ गुजराती चोरों को खरीदवा कर दिलवा रहे हैं। ये सब कुछ किया। ये एक हिस्सा हो गया, एक पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट आपको बताया, दूसरा तरीका। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का गंगा सागर है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। भ्रष्टाचार की जड़ में एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप में भ्रष्ट व्यवस्था है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इन सारे, जैसे ब्लैक मनी, वो भी देश के आम आदमी का है। बैंकों से, सिस्टम से, ऑर्गेनाइजेशन से, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से अगर पैसा अडानियों को दिलवा करके और उनको डिफॉल्ट करवा करके और उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में उसका आधा पैसा नरेंद्र मोदी अपनी भारतीय जनता पार्टी में जमा करवाते हैं, लेते हैं, वो भी आम आदमी का ही पैसा है। तीसरा स्रोत, तीसरा तरीका मैंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड कोई कमा करके, मेहनत करके, दिन रात मजदूरी करके तो देगा नहीं। कोई बिजनेस करके, व्यापार करके, मेहनत से वो भी नहीं देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा वही देगा जो इस तरह की फॉल्स बिलिंग, फॉल्स ट्रेडिंग या मुफ्त के पैसे जहां आते होंगे या सरकार खुद उसे पैसे देती होगी और फिर अंडरग्राउंड तरीके से लेती होगी, तभी इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल लेता है। चाहे वो किसी भी पार्टी के पास जाता हो, छोटा दूसरे के पास भी जा रहा है, लेकिन अगर कोई गंगा सागर है तो वही है नरेंद्र मोदी, यानी भारतीय जनता पार्टी। इतनी खलबली मची है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए बता रहे हैं आपको। तीसरा स्रोत, तीसरा कैसे? हम और आप अगर एक ये पेन या कोई भी एक पेन हुआ, कोई एक सामान हुआ, कोई ये पानी का बोतल हुआ, या जो भी कुछ हम और आप खरीदते हैं,
अपने दैनिक जीवन, टूथपेस्ट से लेकर शाम के दाल रोटी नमक तक सब कुछ हम जीएसटी पे करते हैं। वो जीएसटी तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करके फाइनली वो मैन्युफैक्चरर जो उद्योगपति है उस तक पहुंचता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी फिर से बात अडानी पर आ गई। अब अडानी को मान लीजिए कि हर साल 5,000 करोड़ जीएसटी का भरना है, वो जीएसटी नहीं भरेगा और बाद में ये कहेगा कि भाई हमको तो घाटा हो रहा है, घाटा हो गया और हम नहीं भर पाएंगे, सरकार उसे माफ कर देगी। हमने और आपने जो पैसा दिया अडानी जैसे चोरों को, मैन्युफैक्चरों को, अंबानी जैसे चोरों को, मैन्युफैक्चरों को, कि भाई हमने टैक्स दिया है अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, वो सरकार के पास जाना चाहिए। वो सरकार के पास नहीं जाएगा। सरकार यानी नरेंद्र मोदी और अडानी और अंबानी मिलकर के उसे बांट लेंगे। सरकार के खजाने में जाने वाले पैसे को कंपनी को डिफॉल्ट घोषित करके या कंपनी की हालत खराब दिखा करके या जो भी तरीका वो अपना सकते हैं अपना करके उस पैसे को हजम कर जाएंगे, जीएसटी के रूप में सरकार के पास जमा नहीं करेंगे। अब उसको क्या करेंगे? उसमें से मान लीजिए अगर 1 लाख करोड़ की देनदारी जीएसटी की है, अडानी को, अंबानी को देना है, वो हजम कर जाएंगे और उसमें से 50% यानी 50,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जमा कर देंगे। ये खेल चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में। इलेक्टोरल बॉन्ड में आने वाला एक भी रुपया ना तो ईमानदारी का है, ना तो मेहनत का है, ना ही व्यापार में कमाया हुआ पैसा है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी है, मैनिपुलेटेड मनी है और प्लान से लूटा गया देश की संपत्ति है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी के खातों में आ रहा है। अब इसके बदले नरेंद्र मोदी क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, ये तो आप सामने देख रहे हैं। अडानी जब भारतीय जनता पार्टी के खातों को जाम कर देता है भर भर के पैसा, तो भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा करके अडानी को बचाने के लिए खड़ी है, काम कर रही है। यानी नरेंद्र मोदी अडानी के लिए अपना सब कुछ यानी अपना कैरियर यानी अपनी राजनीति दांव पर अगर लगा रहे हैं, अपनी कुर्सी दांव पर लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा उपकार पीछे से किया होगा अडानी ने इसी तरह का, जिसके लिए नरेंद्र मोदी इतना पीछे पीछे से अडानी के साथ हैं। तो जिन स्रोतों से, जैसे चाहे वो सरकारी कलेक्शन है, जीएसटी है, टैक्स है या कोई और देनदारी है जिसे सरकार को देना है उद्योगपतियों को, वो ना दे करके सरकार से मिल करके उसको माफ करवा करके उसकी का 50% इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में कुछ दूसरी पार्टियों को थोड़ा बहुत दे देते हैं नेम सेक के लिए। खुद मोदी दिलवा देते होंगे कि दे दो, नहीं तो बात सामने आएगी, और बाकी पैसे अपने खाते में जमा करवा लेते हैं। ये भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है, सिस्टम है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई सिस्टम है, लाइसेंस है, भ्रष्टाचार का अगर कोई लाइसेंस है तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये एक व्यापारी ही कर सकता है, ये वही नेता कर सकता है जो ये कहता है कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। ये वही कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। ये वही कर सकता है जो जुमलों का बादशाह है।
ये वही कर सकता है जो झूठों का सरदार है। ये वही कर सकता है, इस सिस्टम को लाने वाला, इस सिस्टम के जरिए इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा मैनिपुलेशन करने वाला अगर कोई है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, आपके सामने है। और जिन भी स्रोतों से, चाहे वो ब्लैक मनी को मैनिपुलेट करके ला रहे हैं, चाहे वो सरकारी संस्थानों के पैसे लूट करके, आम आदमी के पैसे लूट करके बैंकों में डलवा कर अडानी के जरिए वो दे रहे हैं, चाहे जो काला धन विदेशों में जमा है उसमें हिस्सेदारी लेकर बंटवा करके फॉल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बना करके, सेल्स कंपनियां बनाकर उसके जरिए भारत में ला रहे हैं, या हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे जो देश के विकास के कामों के लिए दिया जाता है उसमें मैनिपुलेशन करके, उसमें रिबेट देकर, छूट देकर के अडानी अंबानी जैसे चोरों को उसमें हिस्सेदारी लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल खेला जाता है, चुनावी चंदे का खेल खेला जाता है। और इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा भ्रष्ट सिस्टम पर कोई अंकुश नहीं है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। नरेंद्र मोदी से अगर सीधे सवाल किया जाए कि जो ये लाखों करोड़ रुपया आपकी पार्टी के खाते में आया, इसे कौन दिया, क्यों दिया? और इसके बदले आपने उस उद्योगपति को, उस बिजनेसमैन को आपने क्या दिया? सरकारी तौर पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। और यही भ्रष्टाचार है। यहां ईडी कुछ नहीं करेगी, सीबीआई कुछ नहीं करेगी, इनकम टैक्स कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सरकार साथ में है। यह काम सरकारी तौर से हो रहा है, यह काम सरकार के लिए हो रहा है, यह काम सरकार के सिस्टम के साथ मिलकर किया जा रहा है, यह काम प्रधानमंत्री के जरिए हो रहा है। मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने आपदा में एक ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री केयर फंड, मोदी केयर फंड उसको कह सकते हैं। उसमें न जाने कितने डाकुओं से, चोरों से, विदेशी ताकतों से, चीनियों से, अमेरिकनों से, अमेरिका से, चीन से, दुश्मन देशों से, आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया, इकट्ठा किया। अब उस पैसे को, क्योंकि उसका हिसाब और उसके बारे में बताने के लिए मोदी तैयार नहीं है, अब उस पैसे को इनडायरेक्टली अडानी को देकर, अडानी के जरिए उस पैसे को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में अपनी पार्टी में लेके आए तो कौन पूछने वाला है, कौन जानने वाला है, कौन देखने वाला है और कैसे देखेगा? मोदी जी तो बताने के लिए तैयार नहीं है कि पीएम केयर फंड का पैसा गया कहां। चलिए दोस्त, कहने का अर्थ यह है कि जहां भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है, भ्रष्टाचार का ही एक सिस्टम है, भ्रष्टाचार का लाइसेंस है, ये कह सकते हैं। लाइसेंस ही भ्रष्टाचार है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और ये काम गुजराती माफियाओं के अलावा कोई नहीं कर सकता। मोदी जी कर रहे हैं। अब उम्मीद जगी है अगर देश को, शायद इस पे कोई पारदर्शिता या कोई क्लियरिटी मिल जाए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जस्टिस चंद्रचूड़ के जरिए। देश को उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा होगा या
कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनेगा जिससे इस दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट सिस्टम की सच्चाई सामने लाई जाएगी। अब जिस दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट सिस्टम का इजाद नरेंद्र मोदी ने किया है, वो नरेंद्र मोदी कितने बड़े भ्रष्टाचारी होंगे बताने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। मैंने कल कहा था आपसे कि राहुल गांधी ओबीसी और जातिगत जनगणना के जरिए अडानी को घेरने का प्लान बनाया है। अडानी जैसे चोरों के चेहरे से नकाब नोचने का प्लान बनाया है, या यूं कह सकते हैं कि अडानी के पीछे जो नरेंद्र मोदी छुपे हुए हैं, अडानी को घसीट लिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी सामने आ जाएंगे। वैसे भी सामने ही रहते हैं, वो कहां पीछे हटते हैं। अडानी के सारे गुनाह में शामिल हैं, सारे उम्मीद है देश को कि जस्टिस चंद्रचूड़ के जरिए कोई न कोई रास्ता ऐसा जरूर सामने लाया जाएगा जिससे नरेंद्र मोदी का खेल खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे से पर्दा हट जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बनकर नरेंद्र मोदी देश के सामने आ जाएंगे। और जब जातिगत जनगणना होगी, सर्वे होगा, जब आर्थिक सर्वे होगा कि किसकी कितनी भागीदारी है, किसको कितना हक मिला, किसका कितना हक छीना गया, तो सबसे पहले यह काम किया जाएगा, करेंगे लोग या राजनीतिक पार्टियां करेंगी, सरकारें करेंगी, जो सरकार आएगी, कि इसका लाभ किसको मिला और किसके कारण इन लोगों के हक को मारा गया। ओबीसी के हक को मारा गया, आदिवासी के हक को मारा गया, आम आदमी के हक को मारा गया, तो सीधा लिंक जुड़ेगा अडानी से, यानी सीधा ब्लैक डॉट्स या ब्लैक राउंड में आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। इसीलिए खलबली मची हुई है, इसीलिए तहलका मचा रखा है राहुल गांधी ने राजनीति में, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस इनिशिएशन से खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नरेंद्र मोदी के अंदर। दोस्तों, आज इसी बात को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उसके पीछे की व्यवस्था और उसके स्रोतों को आपके सामने रखना था, सो मैंने रखा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।